कि हाँ हाँ, अरे इंसानियत होने के नाते पिताजी आपको सज्जन भैया ने घर दे दिया, उनको किसी ने चाबी बताई थी ताकि घर की साफ सफाई होती रहे। हाँ अरे 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 बीच में क्यों हनुमान चालीसा बाजे जा रही है, रुको यार। अरे पिताजी बीच बीच में काहे गीता का उपदेश दे रही हैं? ऐसे ही चंड कृष्ण ने बेचारे अर्जुन को उपदेश देकर, गलत सलत उपदेश देकर बेचारे को अपनों को मारने का कलंक उसके ऊपर लग गया था। लेकिन अर्जुन बेचारा बहुत शरीफ आदमी था। लेकिन चंड कृष्ण ने बोला कि तुम इनको तीर चलाकर मार दो। वो बेचारा घर परिवार वालों को देख के कान पकड़ लिया और बोला ना 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 ना, मैं अपनों को ना मारूंगा। और चंड कृष्ण ने दिमाग लगाया, बोला अरे ये तो पहले ही मरे हुए हैं, ना भला जिंदा को मरा बता दिया। और उस भले मानुस ने देखकर भी मक्खी निकल ली, हाँ, और अपने के ऊपर तीर चला दिया और अपनों के और दुनिया में सबसे बड़े गुलेबाज बन गए। इसलिए कहते हैं किसी को गलत सलत उपदेश ना देना चाहिए, किधर को किधर चला जाएगा पता ना। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, काम की बात पे आते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सज्जन जी ने इंसानियत के नाते आपको घर में रख लिया, क्योंकि सिंह साहब 3 महीने बाद आने वाले थे। लेकिन अब वो आज ही आ रहे हैं, तो आप हमारी लाज रखने के लिए घर खाली कर दीजिए पिताजी। हाँ, अरे हम आपके लिए भी घर देख रहे हैं, बस आप घर खाली कर दीजिए। अरे मेरी बात सुनिए। हाँ, जयराम जी की, अरे सुन तो ले, जयराम जी की हरियाणा घर खाली कर दीजिए। सज्जन भैया ये तो सुनने को तैयार ही ना थी। अरे औरतें ऐसा क्यों करती हैं? हाँ? दिल कर रहा था कि बीच में जाके रपट जड़ दूं। अरे दिल्ली प्रॉपर्टी किधर जा रही है तुम? हाँ, वो सब छोड़, हमारे पास बैठ। हाँ बोलो। गुल्लुआ, हम इस प्रॉपर्टी डीलिंग से तंग आ गए। मैं भी। तुझे क्या परेशानी है भाई? अरे भाई साथ देने के लिए बोल दिया था। चुप। हम यार गुल्लुआ ये प्रॉपर्टी डीलिंग से तंग आ गए। अच्छा। दिन भर बस खुराफात, टेंशन अलग से, सज्जन से दुश्मन बन गया। आप सोच रहे हो कि डेवलपर कंपनी खुलूंगा, अपने आप को डेवलप करूंगा, अभी हमें भी बड़ा आदमी बनना। अरे आदमी तो तुम हो, बस किसी तरह बड़ा बनना है, बड़ा। किसी तरह नहीं, सच में डेवलपर बन के डेवलप करूंगा। अच्छा। हाँ, क्या करोगे, क्या ये तो बताओ। कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलेंगे और काम। अच्छा, नाम कुछ सोचा है कंस्ट्रक्शन कंपनी का? अभी तो सोचना शुरू किया है। हाँ। लेकिन नाम तो अंग्रेजी में ही होगा। क्यों अंग्रेजी में, क्यों? अरे भाई साहब, हिंदुस्तान में हिंदी कम चलत है, अंग्रेजी का नाम सुनते हैं हिंदुस्तान में भाव बढ़ जाता है। हमारा एक परिचित था, नाम था गोगा बसंत। अच्छा। गोगा बसंत ने एक स्कूल खुला, नाम रखा गोगा बसंत प्राइमरी स्कूल। बस पूछो मत, पहले साल 4 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, लेकिन दूसरे साल नाम बदल के रख दिया JB कॉन्वेंट स्कूल। हाँ। बस पूछो मत, एडमिशन के लिए मारामारी मच गई। ऐसी बात ना है, मार्केट में झंडुआ भी खूब चल रहे हैं। झंडुआ को छोड़ो, अगर तुम्हें कोनो कहे कि कमलापति टायर ले लो तो ले लोगे क्या? अरे फ्री में मिलेगा तो ले लेंगे। फ्री में मिलेगा तो जहर भी खा लोगे। गाड़ी है नहीं, टायर गटाई में डाल के घूमोगे, फ्री में ना ही लोगे। लेकिन कोनो कहे कि JK टायर ले लो तो दौड़ कर जाके ले लोगे। अरे अभी भी ना लेंगे, क्योंकि गाड़ी ना है। हाँ, टायर के गटाई में डाल के घूमेंगे। लेकिन ले लोगे, हरियाणा के हो और पक्का आधे दाम में बेच दोगे। बेटा झुकीले कमलापति टायर ही तो JK टायर है। हाँ। सुनो, इतना बड़ा धोखाधड़ी। हाँ, चलो खैर झुकीलाल को छोड़ो, ये बताओ कि तुम अंग्रेजी में क्या नाम सोच रहे हो? गुल्लुआ। हाँ, गांव में पक्के मकान बनने लगे। हाँ, और शहर के लोगों को छप्पर बांस और खपड़े मकान पसंद आते हैं। हाँ, अब हम गांव में जिस गड़िया में चपक डुबकी लगाते थे, हाँ, शहर में इसको स्विमिंग पूल कहते हैं। अच्छा, तो सोच रहा हूँ कि देहाती टाउनशिप बनाऊंगा और नाम रखूंगा जी कॉटेज, यानी कि गुलाबचंद कॉटेज। जी कॉटेज मतलब गया कॉटेज। हाँ। अरे भाई साहब, तो बचपन में माँ बाप ना ही रहे। हाँ। तो पैसे कमाने के लिए हम दिल्ली में आ गए। अच्छा। दिल्ली में तो आ गए गुल्लुआ, लेकिन दिल तो गया में ही रह गया। हाँ।
बचपन में ये करते थे, वो करते थे। क्या क्या करते थे? बर्बाद। बचपन में तो दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते थे, वो सब याद आता है। अब जी को 10 नाम रखने से गया की थोड़ी कमी दूर हो जाएगी। अरे लेकिन यहाँ दिल्ली में कॉटेज फोटेज बनाने की जगह कहाँ है? तो हरियाणा बॉर्डर पर जमीन ले लेंगे। अरे वाह जी वाह, वैसे तो तुम हरियाणा को 36 गाली देते हो, अब हरियाणा में गया बसा के हरियाणा की शांति भंग करने क्यों जा रहे हो? हम ऐसे नहीं लेंगे, पैसा दे के देंगे, रोकड़ा गिन कर लेंगे। अगर मैं मालिक बनूंगा तो तू मैनेजर बनेगा ना पैसा। मैं मैनेजर? तो जल्दी काम शुरू करो। वो कर देंगे गुल्लुआ। लेकिन गुल्लुआ, हाथ पैर मारने से पहले सोच रहा हूँ कि पर गया होकर आ जाऊँ मैं। अरे गया जाके क्या करोगे, वहाँ तुम्हारा कोई है नहीं, यहाँ भी रहता है कि मैं ही हूँ सिर्फ जी कॉटेज का एक लौता मालिक गुलाब चंद। सोच रहा हूँ गया जाकर हमरे साथ तुम्हारा भी पिंडल का ही डालूं मैं। बाकी बाद में तुम्हें बोलो करे। लेकिन गुल्लुआ, बहुत ही पाप कर लिया, अब आगे भी और करना है। इससे पहले कि पाप का घड़ा लबालब भर जाए, थोड़ा खाली करके आ जाओ। देखो सज्जन भैया, जब भी तुम पाप पुण्य की बातें करते हो ना, तो मुझे लगता है तुम और पाप करने की सोच रहे हो। सोच तो है कि ब्याह कर डालूं, बस लंगड़ी लुंगड़ी जो भी हो बस ब्याह कर डालूं गुल्लुआ। वाह जी वाह, ऐसा महापाप अकेले। तो एक लड़की से 2 लड़की शादी करेंगे, महाभारत का जमाना गया। अरे कैसी डर्टी बात करते हो, मेरे कहने का मतलब ये ना है, मेरे कहने का मतलब है कि तुम ब्याह करना और लगे हाथ तुम्हारा भी ब्याह करा। चुप गर्मी ज्यादा होगी। अभी तो हम ही लाले पड़े हुए हैं। भगवान कहता है कि भगवान ने जोड़ी बनाकर भेजता है, लेकिन हमारा जोड़ी बनाकर तो डिस्कस करना ही भूल गया होगा। जोड़ी के चक्कर में हमारी उम्र निकलती जा रही है। हमारे उम्र में हमारे गुरु के 5 बच्चे हो गए थे गुल्लुआ। तारा भी कोई गुरु था? हम किसी गुरु मानते हैं। अरे तो क्या नाम था तुम्हारे गुरु का? परम आदरणीय, परम पूजनीय, ततः स्मरणीय कर्मा पुरुष श्री लालू प्रसाद यादव जी। क्या हुआ? अरे ऐसे गुरु को मानने वाले चेले अगर इस खिड़की गांव में 10-15 हो गए ना, तो पूरा खिड़की गांव उन्हीं की आबादी से बच जाएगा। अरे प्रधानमंत्री आवास योजना भी फ्लॉप हो जाएगी, फ्लॉप। तो फिर ठीक है गुल्लुआ, हम ब्याह नहीं करते। क्यों? डर लगता है। किस बात से? बीवी हुई, बच्चे हुई। तो जाहिर सी बात है। गुल्लुआ, अभी तो हम एक समोसा खाकर जिंदगी गुजार देते थे, लेकिन जब ब्याह हो जाएगी तो बीवी की फरमाइश, बच्चों का दूध, स्कूल की फीस, ये सब कहाँ से हुई? नहीं गुल्लुआ, हम शादी नहीं करते। नहीं। अरे तो ठीक है, तुम ना शादी करो, लेकिन मुझे साथ में निर्जला व्रत रखने की उम्र मारी हो। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और नागरिकता से भागना मुझे बिल्कुल पसंद ना है। पसंद तो हमें भी नहीं है। ओए आजकल तो किसी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। कौन है वो सज्जन? ये क्या आंसर करके बचा रखी है? सत श्री अकाल सिंह साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल अपने पास रख। पहले मैंने ये बता कि तूने नाम सिंह साहब। खोत्या तो चुप कर। गुलाब चंद क्या तो दिव्य चाय पिएंगे? तू इसे चुप करा। गुल्लुआ, इधर आओ। पहले प्रश्न दे दो, आते चाय करने लगे। अरे क्या करूं, बचपन का संस्कार ना छूटता। कहते हैं कि मेहमान भगवान होता, भगवान से चाय पानी पूछना हमारा फर्ज है। फर्ज पूरी हो गई ना। सिंह साहब पर जल्दी आ गए। हाँ आ गए। क्यों अचरज हो रहा है ना? हाँ नहीं, अचरज क्या होगा, आपने तो फोन पर बता ही दिया था, लेकिन इतना जल्दी आओगे ये नहीं सोचा था। जल्दी आ गया तभी तो तुम लोगों के तो कदड़ी के बारे में पता चला, वरना कहाँ पता चल पाता? सिंह साहब को बोलो गलतफहमी हुई है। नानू गलतफहमी नहीं हो रही है, बल्कि आपको पड़ता झुकते विश्वास से पर्दा हट गया। आपको दिव्य मसाला डाल के पतंजलि की चाय ऐसी सिंह साहब एकदम कड़क बन जाओगे। खोने का मुंह बंद करो यार। पहले प्रश्न दो, बाद में उनसे पी लेंगे।
सिंह साहब, आइए बैठिए सिंह साहब, सिंह साहब आइए बैठिए, आइए अरे आइए इनको मालिक वाली कुर्सी पे बैठो। आइए सिंह साहब बैठिए, अरे हट बैठिए सिंह साहब। वो सज्जन, हाँ सिंह साहब, मैंने एक बात बता, मैंने तुम्हें अपने घर की चाबी क्यों दी थी? घर की देखरेख के लिए, पौधों में पानी देने के लिए और घर की साफ सफाई के लिए। और तुमने उसे किराए पर उठा दिया? अरे धोखा नहीं तो और क्या है? सिंह साहब, अब इसे धोखाधड़ी, धोखा जो भी कहना है कह लीजिए। सिर्फ एक दिन के गैप में घर में पौधों में पानी देने के लिए एक लड़के को रख दिया था 3000 महीने में, लेकिन जब से वो छुट्टी मार देता था वो सारे पौधे सूख गए सिंह साहब। अच्छा, पौधे के साथ गमले में सूखा? वाह, मैं पूछता हूँ कि गमले कहाँ गए? ए गुलवा, ये बहुत गलत बात है, बता रहे हैं। अरे क्या करे साफ कर दिए। ससुरा स्वच्छता अभियान के पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है, कुछ भी पराधिक से साफ कर देता है। हाँ सिंह साहब, तो हम कह रहे थे कि वो जब बच्चे ने छुट्टी में ज्यादा कर दिया तो उसको भगा दिया और घर की देखरेख का काम मैं खुद करने लग गया सिंह साहब। मैं खुद सरासर झूठ। चुप। हाँ तो सिंह साहब क्या हुआ कि एक दिन गुल्लूबा आपके घर से उधर से आ रही थी। किधर से? आपके सिंह साहब के घर के उधर से। हाँ तो मैं आ रहा था, आ गया तो सिंह साहब देखा कि दो आदमी आपके दरवाजे तोड़ रहे थे। अरे दरवाजा नहीं तोड़ रहे थे, ताला तोड़ रहे थे। वही ताला तोड़ रहे थे। हाँ। तो गुल्लू ने चोर करके शोर मचाया। चोर चोर ऐसे, चोर ऐसे। चोर सिंह साहब चोर चोर। बस हो गया, चुप कर। हो गया। तो दोनों चोर भाग के और गुल्लू अपनी तरफ से भाग के आ गया। मैं भी भाग के आ गया। हाँ, और सिंह साहब उसके बाद आके सारा कहानी मुझे बता दिया। तो हमें टेंशन हो गया, अगर कुछ गड़बड़ी हो गया तो सिंह साहब के मुंह दिखाने के लायक ना ही रहेंगे। अभी भी कहाँ हूँ? हो सिंह साहब। उसके बाद हमने घर की देखरेख का काम जिम्मा करने लगा। गुल्लुआ की कसम सिंह साहब, गुल्लुआ की कसम। 10-15 दिन तक हम वहां जाके रहने लगे और फूलों में पौधों में पानी देने का काम खुद करने लगे। लेकिन बाद में सोचा कि ये सब कैसे हो गया। हाँ, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मैंने गीता को घर रख दिया घर की साफ सफाई देखने के लिए सिंह साहब। अब इतना सब करने के बाद हमको मिला क्या? गाली और बदनामी। ये तो क्या आ गया सिंह साहब। अरे सिंह साहब, आपके लिए मैं ग्रीन टी, ब्लैक टी और पतंजलि की गुलाब चाय बनाऊंगा। गुलाब गुलवा, तुम काहे बनाओगी? गीता आ गई ना, गीता बना लेगी। अरे गीता बेस तू बक करता था बेस। गीता 3-4 कप चाय बना लो जाओ। ए गुलवा किचन में करो जाओ। अरे जब तक तुम नहीं थी तो कोई बात नहीं थी, अब तुम आ गए हो तो 3-4 कप चाय बना लो। जाओ गुल्लुआ किचन में आइए गीता जी, आपको रसोई दिखा के अच्छी चाय बनाना। ये रहा। इधर एक स्टूल, वही स्टूल इधर है। सज्जन, मैंने एक बात बता, तुम घर की देखरेख की बात कर रहे हो, लेकिन ये महिला ठाट से बिस्तर पर सोती थी, किचन में खाना बनाती थी और बाथरूम में नहाती थी। तो सिंह साहब को बाथरूम में नहीं नहाएगा, किचन में नहाएगा। और तो क्या मेरे कहने का मतलब, किसी दूसरे का बेड, किसी दूसरे का किचन कोई क्यों यूज करेगा? वह मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जा रहा था। सिंह साहब रिपोर्ट किस बात की? क्या आपके घर में कोई जबरदस्ती घुसा है क्या? क्या कोई आपके घर में चोरी हुई है क्या? कोई सामान गायब हुआ है क्या? हाँ, घर साफ सुथरा सही सलामत है या नहीं है? बिल्कुल ना। है सिंह साहब, है। 5 महीने तक बिजली केबल सबका बिल कट चुका होता, हमने मत दिया। हम पैसा जुगाड़ करके केबल का कनेक्शन भी जुड़वा दिया सिंह साहब। क्या तूने केबल का कनेक्शन क्यों जुड़वाया? साहब, इतने बड़े घर में करने धरने को कुछ था नहीं गीता के लिए, तो हमने सोचा कि केबल का कनेक्शन जुड़वा देते। अगर औरतों को अगर सास बहू का चैनल लगा दो तो 3 बजे एक ही जगह बैठी रहे, मजा आ जाए, 10 से मस्त हो जाए सिंह साहब। लो गीता जी आई चाय लेकर। देखो औरतों की जिम्मेदारी लेना तो अच्छी बात है ना सिंह साहब। तो सज्जन, हाँ सिंह साहब बोलिए। वो मैंने जो देवी जी से कहा, सिंह साहब ये देवी नहीं गीता नाम है इनका, गीता। और मेरे नाम से की लेने देना। और जानकारी के लिए बता रहे, बहुत गुनी है। चाय पी के देखिए ना सिंह साहब, चाय पी क्यों? चाय पीने से गुण का पता लगता है क्या? पी के तो देखिए सिंह साहब। मुझसे कह रहे थे कि इस घर का 7,000 की आ जाती है। और तुम हंस रहे हो? सिंह साहब
बासु नहीं तो क्या करूं सिंह साहब बैठिए ना आप बैठिए मैं बताता हूँ सिंह साहब बैठिए बैठिए सिंह साहब बैठिए। सिंह साहब इतने बड़े घर का तो 15,000 किराया बनता है 7,000 रुपये भला कौन देगा गीता वहां पे रहने के लिए तैयार था ही नहीं प्यार नहीं थी हाँ थोड़ी तो हमने कहा कि यार इधर तो अंग्रेजी के जमाने का पंखा है उधर एसी है और गर्मी में पंखे की हवा लोगों की तरह लगती है तो वहाँ की तरह रहने के लिए तैयार हुई और रही किराए की बात तो हमने ही मजाक में कह दिया अरे भाई साहब यहाँ पे तो किराया 10,000 रुपए है अगर तुमने साफ सफाई और पौधों में पानी देने का कम का 3,000 काट भी दे तो तुम्हें 7,000 किराया देना पड़ेगा और तभी ना किसी बात तो बहुत जल्दी दिल में लगा लेंगे साहब मैंने सियापा ना पढ़ा इस समय तुम भी औरतों की तरह बातें बना रहे हो मुझे अभी भी तुम्हारे बातें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। भरोसे का जमाना नहीं रहा तो भरोसा कहाँ से होगा सिंह साहब और जमाने को छोड़ पहले मैंने ये बता कि कोई आदमी तुम पे भरोसा करके अपनी घर की चाबी देती है और तुम किराए पे तुम रख देते हो अरे कहाँ की इंसानियत है सिंह साहब कैसा किराया था कौन किराएदार ये कीदार कौन सिंह साहब गीता किराएदार नहीं है वो तो फिर कौन है जल्दी बता फिर कौन है बता बता मैंने कि ये कौन है बताओ गीता हमारी दीदी और आपकी बहू है अरे यही नहीं गीता नहीं गीता नहीं कुछ नहीं बहू बड़े हैं मुंह से कुछ निकल गए होंगे जब पैर चुपे हाथ से बदलो चलो आओ गीता भाभी जिंदाबाद गीता भाभी जिंदाबाद गीता भाभी पुत्र रख अब उन्हें कुछ पैर तू पड़े हट दे दो बैठो बैठो बड़े गिलास बड़े हट सज्जन हाँ सिंह साहब थे हाँ वो मैं जब मैं यहाँ से जा रहा था तब तक तो तुम्हारी शादी नहीं हुई थी वो फिर बहू कैसा अब कहाँ बताए सिंह साहब आपके जाने के बाद शादी हुई है बता दो दरअसल एक दिन हमारे सपने में बाबूजी आए ओहो और बहुत ही नाराज हुए बोलने लगे ए सच्चू तू शादी काहे नहीं करता ए तू बकबक मत कर रहे शादी काहे नहीं करता ये वंश कैसे आगे बढ़ेगा तो एक काम कर हमरा दोस्त की बेटी से शादी कर ले उसका इस दुनिया में कोनो नहीं है और बाप की बात को हम कैसे नहीं मानते तो दूसरे दिन बस गया और गीता से शादी कर ली इतनी जल्दबाजी में शादी की जरा ये इतनी जल्दबाजी में शादी की कि मन ने भी कुछ ना बताया आजकल लोग जिंदा बाप की बात ना मानते लेकिन मारे सज्जन भैया ने मरे बाप की बात मानकर ब्याह कर लिया इतनी जल्दबाजी में ब्याह किया अरे रुकिए मैडम रुकिए हमको बात पूरी करने दीजिए इतनी जल्दबाजी में ब्याह किया कि मन ने भी कुछ ना बताया हमको भी कहाँ पता था। अच्छा वो क्या मतलब वो पुत्र थोड़ा ब्याह हो गया तुझे पता ही नहीं चला कैसे पता चलता हम तो बाजार जा रहे थे तरकारी लेने हाँ ये आए हमरे साथ चलने लगे अच्छा। और रास्ते में मंदिर देखा बोले आओ गीता जी दर्शन कर लो हाँ हम इनके साथ मंदिर में गए कि पंडित जी को 100 का नोट निकाल के दिए बोले हमरा ब्याह करवा हाँ वहाँ ढोल बाजा वाले वीडियो वाले पहले से बैठा के आए थे अच्छा। हाँ हम पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे हाँ। और देखते देखते हमरा ब्याह हो गया तो लोग प्रसाद खा के घर चले आए अब हम तो गए थे घिया लेने पिया लेके लौटे हैं वो पुत्र तूने तो सिंदूर भी नहीं लगा रखी है यही हमको नाली आता सिंदूर से लगाने से मना करते हैं कहते हैं दिल्ली में रोड पर आवारा सांड घूमते हैं जो लाल रंग देख के भड़क जाते हैं सिंह साहब हमने जब दिल्ली में आई थी तो एक गज पर घूंघट निकल कर रही थी तो हमने कह दिया भाई साहब दिल्ली में घूंघट करने की जरूरत नहीं है ना तुम्हारे यहाँ कोनो सास ससुर है ना कोनो जेठ है और वैसे भी दिल्ली में लोगों को कम कपड़े में पसंद करते हैं वहाँ घोटिया की बोले मतलब ज्यादा कपड़े पहनने में बैकवर्ड समझते हैं सिंह साहब। ओए अच्छा तूने फॉरवर्ड कर दिया ओ अच्छा पुत्र बाजी मैं चलता हूँ अगर कुछ समय मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो मुझे माफ कर देना ना ऐसी बात ना है सिंह साहब आप बड़े हैं अब हमसे कुछ भी कर सकते थप्पड़ मारने का भी हाथ है सिंह साहब। हाँ अच्छा ओ पुत्र हाँ। बहू के कुछ सामान पड़ा है वहाँ पर
आगे किसी से मैं ले चला, ठीक है? अरे सिंह साहब, भगवान का दिया हुआ हमारे पास बहुत ही कुछ है। आपके बहू का सामान लेकर हम क्या करेंगे? और खोत्या गीता बहू की बात कर रहा हूँ। जी जरूर जरूर जरूर। आगे किसी से मैं ले जाना जरूर। हाँ, और जो कहेगा हिसाब किताब है वो भैया कर ले चला, ठीक है? सिंह साहब ले लेंगे, आप कहीं भागे तो नहीं जा रहे? बस 30-35 हजार की तो बात है। ओए 30-35 ओ अंकल जी, वो डराएंगे, उनका एसी भी काम नहीं कर रहा है। हमको लगा उसमें गैस खत्म हो गई है। और वो बाथरूम की दोनों नल की टोटियां भी टपक रही है, बनवा दीजिए। ओए अच्छा, वो पुत्र की तूने बता दिया। पुत्र मैं कल ही ठीक करवाता हूँ। अच्छा पाजी, मैं चलता हूँ। वैसे पुत्र तूने चाय बहुत सही बना दी, दिल बल्ले बल्ले हो गया। बाद में तारा ब्याह हो गया, बाद में हमारा भी शादी करा दो। कैसन किया, कैसी बिया? सिंह साहब से बचने के लिए ऐसा नाटक करना पड़ा। अब जी गीता के लिए कोनो ना कोनो कपड़ा ढूंढ लो सब पीछे। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, चाहे कमरा देखो चाहे कोठी। हाँ, पति का घर होते हुए हम कहीं यहाँ भटकेंगे। पूरा देखो, कैसे भी एक बार पति के घर में टोली में आवत है और फिर मरने के बाद अर्थी पर जात है। लेकिन हमारा बिया कब हुआ है? अगर हुआ है, हाँ, जिसको एक बार पति मान लिया सो मान लिया। लेकिन हमारा बिया कब हुआ है तो बताओ। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है और उसी पर विश्वास कर रहा हूँ कि आपने अभी कहा था। हाँ। पहले ही दुष्यंत बन के शकुंतला से प्यार रचाते हैं और उसके बाद 2 दिन बाद ही अपनी शकुंतला को भूल जाते हैं। हमारे पास तो बतौर गलत है और ना ही अंगूठी। देवी शकुंतला, आप चाहिए आपके किसके कोनो कपड़ा तलाश लो, अभी तलाश लो। अरे आप चिंता क्यों करते हो? मैं भाभी के साथ हूँ, लक्ष्मण की तरह भाभी का साथ दूंगा, हमेशा भाभी के साथ रहूंगा। लक्ष्मण हमेशा भाई के साथ रहते गुल्लुआ। अरे लेकिन भाभी की रक्षा करना अपना धर्म समझते थे। धर्म? अपन ने दिन दहाड़े उठाई लेगा, सारा धन खराब है क्या? अरे औरतें किसी की बात सुनती कहाँ है? इसमें लक्ष्मण की क्या गलती थी? चुप, भाषण बंद कर अपना। एक गीता के लिए कोनो कपड़ा देख ले, बता रहा हूँ मैं आपको। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, हमको निकालने की कोशिश तो करके देखो एक बार। हम कहीं नहीं जाएंगे। वाह 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 अगर हमको वाह, निकालने की बात की तो हम यही फांसी लगाएंगे। क्या पवित्र विचार है। ऐसी ऐसी औरत के घर पैर जिस घर में पड़ेंगे वो घर अपने आप पवित्र हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आइए भाभी, आइए आइए भाभी, आइए। जी कॉटेज में आपका स्वागत है। हाँ, जी कॉटेज में आपका स्वागत है। कहाँ से एंट्री लेंगी? लुकिए, चलिए चलिए। हाँ हाँ हाँ, जी कॉटेज का मतलब है गीता कॉटेज। लीजिए एंट्री, मारिए लात। आइए आइए। लाखों में